बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 तो गुजर गए लेकिन अभी तक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ और इस इंतखाबात में धांधली का बाब होता रहा, धांधली अरूज पर रही। लेकिन आज एक मर्द मुजाहिद ने एक इतना बड़ा इंकशाफ किया है जो पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री में बहुत बड़ा इंकशाफ होगा, क्योंकि जितने भी साबका दौर गुजर चुके हैं इंतखाबात के, धांधली होती रही, धांधली के इल्ज़ामात आयद होते रहे, लेकिन कभी भी इतने बड़े धांधली नहीं हुई या इतने बड़े इंकशाफात सामने नहीं आए। लेकिन जो मैं मर्द मुजाहिद का नाम जो है लक़ब यूज़ कर रही हूँ वो कमिश्नर रावलपिंडी के बारे में यूज़ कर रही हूँ। अभी तो सिर्फ रावलपिंडी का बारे में जो है वो बयान सामने आया। कमिश्नर रावलपिंडी ने आज तहलका खेज जो है इंकशाफात कर दिए हैं और इंकशाफात में जो है चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सिकंदर राजा सुल्तान साहब हैं, उनके भी नाम आयद किए जा रहे हैं। उनके ऊपर भी इल्ज़ामात कह सकते हैं आम ज़बान में, या फिर जो है सच कह सकते हैं, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी ने खुदकुशी करने की बजाय जो है इतना बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने अवाम के सामने अपना एक बयान रखा, फिर उसके बाद उन्होंने ये गिरफ्तारी दे दी है, क्योंकि आज जो है कमिश्नर रावलपिंडी उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सहाफ़ी से गुफ्तगू की है, उसके बाद जो है अब उनको CPO रावलपिंडी ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने ये गिरफ्तारी खुद दी है। उनका ये बयान है कि जी मुझे फांसी दी जाए, मैंने रावलपिंडी के साथ जो है वो गलत किया है। और वो कहते हैं कि मैंने मेरे बाप दादा ने हमेशा रावलपिंडी की खिदमत की है और मैंने भी खिदमत की है हमेशा अपने दौरे इक़्तिदार में, यानी कि जो रावलपिंडी के कमिश्नर हैं उन्होंने हमेशा तरक्याती काम किया रावलपिंडी में। लेकिन अचानक से आम इंतखाबात आते हैं और आम इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उन्होंने खुद गलत काम करवाए। अब वो गलत काम कैसे करवाए? कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान है, उन्होंने ये कहा कि मैंने जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनको कह के जाली मोहरें लगवाई हैं, जाली जो स्टैंप होती हैं बैलेट पेपर्स पे वो लगवाई हैं, और जो 70 हज़ार की लीड पे जीत रहे थे वो उन्होंने क्या कहते हैं हरवाए हैं। इवन कि जो 15 NA की सीट्स थी रावलपिंडी में, 14-15 जो हार रही थी सीट्स, उनको जितवाया गया है। तो इसी तरह से ये कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया है। अभी तो ये सिर्फ रावलपिंडी का जो है वो बयान सामने आया है और पूरे मुल्क में जो है बहुत से, जिस तरह से आपने कुछ सीटों पे जो आज़ाद उम्मीदवार थे, या जिस तरह से आपने हाफिज नईम साहब जो कि मेयर कराची भी है, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भाई मैं हारा हुआ था सीट, मेरे मद्दे मुकाबले जो थे इंडिपेंडेंट जो कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो जीत रहे थे और मुझे ज़बरदस्ती जितवाया गया। इस तरह से बहुत से बयान सामने आए। लेकिन जो कमिश्नर रावलपिंडी ने आज किया है उनको सलाम बनता है। आप भी उनका ये छोटा सा बयान सुन लें। 70, 80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक हैं। ये देख सकते हैं जिन्होंने आप अपने बयान में जो है कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का भी नाम लिया है और चीफ कमिश्नर जो है वो सिकंदर राजा सुल्तान का भी नाम लिया है कि वो ये धांधली में मुलव्वस है। सिर्फ रावलपिंडी में नहीं, पूरे पाकिस्तान में मुलव्वस हैं। जो हारे हुए कैंडिडेट्स थे उनको जितवाने में ये सारा अमला मुलव्वस है। अभी तक जो है रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, अभी तक जो है पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं बन पाई, सिर्फ इन्हीं नताइज के बिना पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो रात भर शायद रिक्शा चलाते हैं या पता नहीं चर्च पीते हैं, सुबह उठ के आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है। उनको यही नहीं पता होता कि हुकूमत बन गई है, कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ सारे की ड्रामेबाजी होती है। आगे मीडिया के सामने कह देते हैं क्या वफाकी हुकूमत बन गई है, क्या इलेक्शन हो गए हैं, क्या रिजल्ट आ गया है, कौन प्राइम मिनिस्टर बना है। उन सारी चीज़ों का उनको पता ही नहीं है। शायद वो इतने बिजी होते हैं कि उनको पाकिस्तान के मामलात में अमल दखल करने की वो ज़रूरत ही नहीं होती और उनको हमारे ऊपर जो है मुसल्लत किया हुआ है चीफ जस्टिस साहब को। वो आते हैं, लोगों के साथ मजाक वगैरह करते हैं और अजीब तरीके से फैसला सुनाते हैं और चले जाते हैं और लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, लाखों रुपए की मराहत ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके? अवाम के टैक्सेस के ऊपर। ये हमारे ही टैक्सेस है जो इनके जिनकी बिना पर ये लोग अय्याशी में मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट छीनने में मसरूफ़ है। साबका दौर में तो मैंडेट जो है वो छीनने की कोशिश की जाती रही है, धांधली के इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह से इंकशाफात नहीं हुए कि कोई भी बंदा उठ के ये बोल दे कि भाई मैंने जो है ना मुलविस, मैं भी इस चीज़ में मुलविस था
یا میں ہار رہا تھا لیکن مجھے جتوا دیا گیا، فلاں بندہ میرے مد مقابل تھا اس کو ہروایا گیا، وہ مجھ سے زیادہ ووٹ کی لیڈ پر تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے 2024 میں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اور کمشنر جو راولپنڈی ہے ان کے اوپر اتنا پریشر تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد خودکشی کرنے لگا تھا. اچھا، یہ صرف کمشنر راولپنڈی کے اوپر پریشر نہیں تھا، یہ پورے ملک کے جو کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، ان سب کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے. آپ نے پچھلے ادوار میں بھی سنا ہوگا کہ کمشنرز ہوتے ہیں یا ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں یا اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسا آفیسر ہوتا ہے وہ بیچارہ خودکشی کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر جو ہے اتنا پریشر کر لیا جاتا ہے. کیا وہ ساری زندگی پڑھ لکھ کر اتنی محنت کر کے وہ اس لیے آگے آتے ہیں کہ ان کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا جائے، ان کو عوام کے ساتھ غلط کرنے پر مجبور کر دیا جائے؟ یہ ہمارا ملک کا قانون ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہے، اپنے پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، تو اس کو مخلص نہیں رہنے دیا جا رہا، اس کو غلط کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ بھائی یا تو آپ غلط کام کرو یا پھر خودکشی کر کے مر جاؤ. اپنی فیملی کی طرف بھی نہ دیکھو، اپنے ملک کی طرف بھی نہ دیکھو، آپ کو غلط کام کرنا پڑے گا. یہ حالات ہے ہمارے ملک کا، اور ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، وہ صرف مراعات لینے میں مصروف ہے، عیاشیوں میں مصروف ہے. ان کو عوام کے مینڈیٹ کی کیا، ان کو عوام کے وہ کس طرح سے رہ رہی عوام، ان کو ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے. وہ صرف اپنی اور صرف عیاشیوں میں مصروف ہے اور صرف اپنی جو ہے نا طاقت کا ان کو نشہ ہے کہ ہم بس طاقت کے نشے کے بلبوتے پر جو ہے نا ہم اپنی حکومت بنا لیں، ہم اپنا سب کچھ کر لیں، لیکن جو ہے عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ ہم چوری کر لیں. عوام کی ایک طرف جو ہے ریاست کہتی ہے کہ بھائی ہمیں عوام سے بہت محبت ہے، ہم عوام کا سوچتے ہیں، تو عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا، اپنا فیصلہ سنایا، لیکن اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے پورا ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک الیکشن کا رزلٹ، ابھی تک الیکشن کے پورے طریقے سے نتائج نہیں یہ دے پائے، صرف اسی بیس پہ کیونکہ یہ لوگ جعلی مہرے لگانے میں ابھی تک مصروف عمل ہیں. تو خدا ہی حافظ ہے بس ہمارے ملک کا، اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا.